जय हिंद फ्रेंड्स, दिस इज़ मुइन। वेलकम टू एम ऑनलाइन स्टडी विद M2। तो डिस्कस करेंगे आज CPCT की सेकंड क्लास में। तो आपको पता है कि फ़र्स्ट क्लास में क्या क्या पढ़ लिया था। बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर पढ़ लिया था। अगर आपको फर्स्ट वीडियो देखना हो तो नीचे आप देख सकते हैं। नीचे मतलब या तो डिस्क्रिप्शन में लिंक होगी, नहीं अगर डिस्क्रिप्शन में लिंक नहीं है तो आप हमारे वीडियो में जाकर चैनल पर जाकर फर्स्ट वीडियो देख सकते हैं। हम आपको पूरा CPCT का कोर्स फ्री में प्रोवाइड करा रहे हैं। आपको सिर्फ यहाँ पर आकर वीडियो को देखना है और इसकी हेल्प से आपको पास आउट करना है आपका CPCT थ्योरी। आपको पता है 75 मार्क्स का आपका क्या आता है। 75 मार्क्स का आपका आता है कंप्यूटर। ठीक है, 75 मार्क्स का आपका क्या आता है, कंप्यूटर आता है। तो अब बात करेंगे कि सेकंड क्लास में क्या, फर्स्ट क्लास में बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर पढ़ लिए थे। अब बात करेंगे कंप्यूटर कुछ जो बेसिक्स और रह गए थे थोड़ी सी इस क्लास में कंप्लीट कर देंगे। तो क्या पढ़ेंगे, सबसे पहले देखेंगे कि कंप्यूटर की जो सीमाएं हैं, कंप्यूटर की क्या हैं, कंप्यूटर की कुछ सीमाएं हैं, उन सीमाओं के बारे में जान लेते हैं। मतलब कि लिमिटेशन ऑफ कंप्यूटर। तो सबसे पहला पॉइंट है आपका क्या कि नो माइंड। कंप्यूटर के अंदर क्या नहीं होता है, कंप्यूटर के अंदर माइंड नहीं होता है। मतलब अगर आप उसको इंस्ट्रक्शन नहीं दोगे तो कंप्यूटर कुछ भी नहीं करेगा। अगर आपने इंटर नहीं किया, प्रेस नहीं किया कीबोर्ड के माध्यम से या इनपुट डिवाइस के माध्यम से, तो कुछ भी वो नहीं करेगा। मतलब जो आप कमांड दोगे वैसा ही वो काम करेगा। सेकंड आता है आपका एक्सपेंसिव। कंप्यूटर क्या होते हैं, महंगे होते हैं। आप जैसे मोबाइल परचेज़ कर लेते हैं 5,000 10,000 के, कंप्यूटर इतने रेंज के नहीं आते हैं। हम 2 GB या 2 GB की रैम के लगभग आपको 11-12 हज़ार में कंप्यूटर मिल सकता है, डेस्कटॉप वाला। लैपटॉप नहीं मिलेगा, फिर भी एक्सपेंसिव होते हैं। उसके बाद आता है इम्यून टू वायरस। इसमें क्या होता है आपका कि वायरस का एक ख़तरा रहता है। सबसे ज़्यादा अगर अटैक होता है तो मोबाइल पर नहीं होगा, सबसे ज़्यादा कंप्यूटर पर वायरस का अटैक होता है। उसके बाद आप बात कर लेते हैं डिपेंड्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ये क्या है, इसकी ये कमियां हैं, सीमाएं बताई जा रही हैं यहाँ पे। तो ये क्या है, डिपेंड्स है किस पर, इलेक्ट्रिसिटी पर, लाइट पर, बिजली पर क्या होता है, ये डिपेंड्स होता है। मतलब ये लाइट से, बिजली से चलता है, उसके बिना नहीं चल पाता है। फिर आता है, इसके बाद आता है फिफ्थ, इसमें नो थिंकिंग। मतलब इसमें सोचने की क्षमता नहीं होती है। आप अगर इसको इंस्ट्रक्शन दोगे तो ये तभी ये फॉलो करेगा और आपको आउटपुट निकाल कर देगा, बिना उसके ये आपका कुछ नहीं करेगा। इसके बाद आता है अगला आपका सेल्फ प्रोटेक्शन। मतलब कि ये है खुद मतलब कि ये डिफेंस या सेल्फ प्रोटेक्शन नहीं कर पाता है। मतलब ये क्या नहीं कर पाता है, आपका सेल्फ डिफेंशन। मतलब ये डिफेंस नहीं कर पाता है। अगर कोई इसको, जैसे मान के चलो अगर आपको गुस्सा आ गया या कंप्यूटर काम नहीं कर रहा है, स्लो चल रहा है या फिर नेटवर्क की वजह से थोड़ा सा रुक के चल रहा है, ठीक है, तो आप उसको उठाकर पटक भी सकते हैं, उसको फेंक भी सकते हैं, फोड़ भी सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या होगा, आपका कंप्यूटर प्रोटेक्शन नहीं कर पाएगा या मना नहीं कर पाएगा या आपको बचा नहीं पाएगा अपने आप को। ठीक है, तो इसमें ये सबसे बड़ी कमी है। उसके बाद नो हेल्प अदर पर्सन। मतलब ये किसी पर्सन की हेल्प नहीं कर पाएगा। जैसे अगर आप देख रहे हो कि आप रास्ते में जा रहे हो और अगर कोई अंधा व्यक्ति या कोई ब्लाइंड मैन क्रॉस रोड कर रहा है तो आप उसकी हेल्प कर सकते हैं। पर कंप्यूटर अगर खड़ा है तो वो किसी की हेल्प नहीं करेगा, वो आपका बस इंस्ट्रक्शन सुनेगा। अगर आपने इंस्ट्रक्शन दे दी होंगे तो वो आपकी उसकी हेल्प करेगा, अदरवाइज हेल्प नहीं करेगा। आपने रोबोट फिल्म देखी होगी तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उसमें क्या कमी है। उसके बाद आता है उसके बाद क्या आता है, ये तो ये क्या हो गया, ये आपका ये कंप्यूटर की क्या हो गई, ये कंप्यूटर की ये कमियां हो गई। ठीक है, कंप्यूटर की ये कमियां हो गई हैं। उसके बाद यहाँ से बात कर लेते हैं आपकी यहाँ से बात कर लेते हैं आपकी क्या, कंप्यूटर्स के क्या है यूज़ क्या है, कंप्यूटर की जो एप्लीकेशंस दे रखी हैं ना, एप्लीकेशंस ऑफ कंप्यूटर। मतलब कि कंप्यूटर के यूज़ क्या है, ये तो कमी हो गई ना, ये कंप्यूटर की आपने कमी अच्छे से पढ़ ली होंगी, आई होप। ठीक है,
उसके बाद बात कर लेते हैं किसकी, अब बात कर लेते हैं आप कंप्यूटर की जो एप्लीकेशंस हैं, कंप्यूटर्स के एप्लीकेशन मतलब कि कंप्यूटर के उपयोग कहाँ कहाँ किए जाते हैं। तो आपको बेसिकली सबको पता ही है कि सबसे ज़्यादा अगर कंप्यूटर का यूज़ होता है तो स्पेस साइंस में होता है, ठीक है, स्पेस टेक्नोलॉजी में सबसे ज़्यादा इसका यूज़ किया जाता है। उसके बाद आता है आपका कम्युनिकेशन में सबसे ज़्यादा, फिर उसके बाद संचार में, दूर संचार हो या फिर नियर संचार मतलब आपका कम्युनिकेशन में, ठीक है, उसमें सबसे ज़्यादा सबसे फर्स्ट अगर उपयोग है उसका सबसे ज़्यादा तो स्पेस में किया जाता है। उसके बाद सेकंड आपका कम्युनिकेशन में किया जाता है। उसके बाद आपका आता है इंडस्ट्री एंड बिजनेसेस, मतलब कि इसका यूज़ आपका कंप्यूटर का यूज़ आपका बिजनेस में बहुत अधिक किया जाता है, इंडस्ट्रीज़ में। उसके बाद एंटरटेनमेंट में इसका यूज़ हो जाता है। फिर पब्लिशिंग में यूज़ हो जाता है, मतलब जो न्यूज़पेपर छपाई होती है या बुक छपाई होती है, पब्लिशिंग होता है, पब्लिश होता है, वो आपका क्या कहलाता है, सब आपके कंप्यूटर के अंतर्गत ही आता है। आप उसमें क्या कर सकते हैं, फिर इसका यूज़ आपका शिक्षा में भी होता है, ठीक है, एजुकेशन में भी होता है। उसके बाद आपका इसका यूज़ आपका स्वास्थ्य में भी होता है, ठीक है, हेल्थ में भी होता है। उसके बाद कंप्यूटर का यूज़ आपका कॉलेजों में भी आपने देखा होगा, यहाँ पे वाईफाई या कंप्यूटर लगे हुए होते हैं। उसके बाद आप इसमें घर में भी इसका कंप्यूटर का यूज़ होता है। तो अनेकों इसके बहुत सारे इसके क्या हैं उपयोग हैं, इसके बहुत सारे क्या हैं यूसेज हैं, इसके बहुत सारे यूसेज हैं। अब उसके बाद अब इतने सारी जगह अगर ये यूज़ हो रहा है इस टाइम पे, प्रेजेंट टाइम में अगर इतना यूज़ किया जा रहा है, इसको इतना यूज़ हो रहा है इसका, तो आने वाला या जो वर्तमान वाला जो अभी जो वक्त चल रहा है उसको कंप्यूटर का युग बोलना गलत नहीं होगा। अब युग कौन सा युग है, कंप्यूटर का युग है। और आपको ये पता होना चाहिए कि 2 दिसंबर को कंप्यूटर लिटरेसी डे मनाया जाता है, मतलब कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है। साक्षरता दिवस मनाया जाता है, कंप्यूटर का साक्षरता दिवस मनाया जाता है। कब, 2 दिसंबर को कंप्यूटर लिटरेसी डे मनाया जाता है, ठीक है। तो आपको यहाँ पर दिख रहा होगा कि फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस कंप्यूटर की सिलेबस, मतलब कंप्लीट सिलेबस करवाया जाएगा आपको यहाँ पर सीपीसीटी का। अगर आप कोई सा भी सीपीसीटी का एग्ज़ाम दे रहे हो या अदर एग्ज़ाम दे रहे हो जो कॉम्पिटिटिव जिसमें कंप्यूटर आता है, तो ये आपके लिए क्लास बेनिफिशियल रहेगी। मतलब आपको यहाँ पर कोई चार्ज नहीं देना है, आपको फ्री ऑफ कॉस्ट आपको यहाँ पर क्लासेस प्रोवाइड कराई जाएंगी। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, ठीक है। तो आगे बात कर लेते हैं आप किसकी, कंप्यूटर के एप्लीकेशन होगा। आपने ये जान लिया कि कंप्यूटर के एप्लीकेशन क्या क्या होते हैं, मतलब कि इसके उपयोग क्या क्या होते हैं। अब यह भी बात कर लेते हैं कि अगर इसका उपयोग कहीं इसका इम्पैक्ट गलत तो नहीं डालता है। मतलब कि आपने देखा होगा कि मोबाइल एक क्या है, बेनिफिशियल है, मतलब आपके एक बेनिफिट दिलाता है, आपको काम मतलब हेल्प करता है आपको मोबाइल। पर अगर इसकी लत लग जाए या इसका यूज़ कुछ गलत चीज़ें सर्च करने में, गलत चीज़ें देखने में यूज़ इसका अगर इसका होने लग जाए, तो ये क्या हो जाएगा, आपका वेस्टेज कर देगा, आपको पूरा बर्बाद कर देगा, ख़त्म कर देगा आपको। जैसे कि अगर आपको जैसे बहुत से आपने देखा होगा कि अभी पबजी की एक जो पबजी गेम था, उसकी क्या लग गई थी, बच्चों को लत लग गई थी। तो पबजी खेलने में उसकी क्या थी, आंखें ख़राब हो जा रही थी, है ना, हैंड्स हो जा रहे थे, लोग किसी का कॉल नहीं रिसीव कर रहे थे और आत्महत्या कर ले रहे थे, है ना, सुसाइड कर ले रहे थे, कोई पहाड़ से कूद जा रहा था। तो ये सब क्या है, ये सब इसके दुष्परिणाम कह सकते हैं, इनको दुष्परिणाम कहते हैं। जैसे इम्पैक्ट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर, ये क्या है, दुष्प्रभाव है। सबसे पहला तो इसमें क्या है, इसमें अगर अब ये आए हैं तो इनकी टाइम की बचत भी हुई है कि आप को यहाँ से किसी से कॉल पे बात करके आप उसको इन्फॉर्मेशन दे सकते हो कि यहाँ ऐसा हो गया या ऐसा होने वाला है या ऐसा होगा, ठीक है। पर इसका दुरुपयोग ये हो रहा है कि इसको ज़्यादा यूज़ करने लगे हैं। पढ़ाई में इसका यूज़ बहुत ज़्यादा हो रहा था अभी लॉकडाउन में, पर इसका मिसयूज़ ऐसा होने लगा कि लोग गेम खेलने लगे, उस पर चैटिंग करने लगे और इंस्टाग्राम, फेसबुक, ये सब जो सोशल मीडिया हैंडल हैं, उन हैंडलों का यूज़ ज़्यादा करने लगे। तो इसका जो टाइम है ना, वो वेस्ट हो गया। ये टाइम इसका क्या हो गया, वेस्ट टाइम हो गया। मतलब इसका दुष्परिणाम से क्या, आंखें ख़राब हो गई लोगों की, बच्चों की आंखें ख़राब हो गई, इस पर इम्पैक्ट भी पड़ा। तो ये सब क्या है, ये सब आपके
कंप्यूटर के क्या हैं, आँखों पर पड़े प्रभाव हैं। तो इनसे आपको जितना फ़ायदा है उतना नुकसान भी है, ठीक है। तो आपको इसको संभाल के यूज़ करना, चाहे कंप्यूटर हो चाहे मोबाइल हो, एनी थिंग, मतलब कोई भी इलेक्ट्रिकल गैजेट हो। अब उसके बाद बात कर लेते हैं कि कल बात की थी आपने किसकी, कल आपने एक बात की थी कि इनपुट डिवाइस था आपके पास, एक इनपुट डिवाइस था, एक क्या था आपके पास, उसके बाद प्रोसेस हुआ था, प्रोसेस होने के बाद आपके पास क्या मिला था, आपको आउटपुट मिला था, ठीक है। तो आउटपुट मिला था, तो ये चीज़ें मतलब आपके पास ये चारों पांचों चीज़ें थीं, ठीक है। अब इस ही का कुछ जो जैसे हमने ये बताया था आपका कि यहाँ पर एक बड़ा चीज़ बनी थी, यहाँ पर एक बड़ा बॉक्स था, बड़े बॉक्स में क्या था, यहाँ पर CPU था, फिर आपको इसके बाद ALU था, ठीक है। उसके बाद आपका यहाँ तक क्या आ गए थे, मेमोरी आ गई थी, इसके बाद आपकी आ गई थी मेमोरी आ गई थी। तो मेमोरी यूनिट के अंदर आपके रजिस्टर भी आ जाएंगे। क्या क्या आ जाएंगे आपके मेमोरी के अंदर, आपकी मेमोरी के अंदर आपके रजिस्टर आ जाएंगे, रजिस्टर आ जाएंगे। और उसके बाद आपकी जो आईसी हैं, आईसी भी आ जाएंगी आपकी। उस जो आपकी कैश मेमोरी है, जो आपकी कैश मेमोरी है वो भी आ जाएगी आपकी, है ना। और जितने भी मेमोरी हैं आपकी, आपकी मेमोरी के अंदर आपकी जो 2 मेमोरी है ना, वो दोनों मेमोरी आ जाएंगी आपकी। आपकी प्राइमरी मेमोरी आ जाएगी, आपकी सेकेंडरी मेमोरी आ जाएगी। ये सब किसके अंतर्गत आएंगी, इसके अंदर। इसमें फिर तो इसका डिस्क्राइब कर लेते हैं आज। बहुत सारी चीज़ें छूट गई थी, क्या CU का मतलब क्या है, MU का क्या यूज़ था, है ना, MAR का यूज़ क्या था, MDR का, ये कुछ छोटी छोटी जो चीज़ें हैं ना उसको डिस्कस और कर लेते हैं। तो आपका जो बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर है वो इस वीडियो में पूरा हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं, आप किसकी बात कर लेते हैं, अब बात कर लेते हैं किसकी, कि जो आपका जो बना हुआ था वहाँ पर जो CPU है आपका, क्या है आपका CPU है। CPU के अंदर जो चीज़ें हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले आप बात कर लेते हैं MBR, मतलब कि मेमोरी, मेमोरी क्या था, ये मेमोरी बफर, इसको बफर भी बोल सकते हैं, बफर रजिस्टर, रजिस्टर, तो इसको बफर भी बोल सकते हैं या फिर डाटा भी बोल दे सकते हैं इसको, ठीक है। तो ये क्या करता है, इसका काम क्या होता है, MBR है ना, इसकी फुल फॉर्म क्या हो गई, मेमोरी बफर रजिस्टर डाटा हो गई, या फिर आपको मेमोरी डाटा रजिस्टर हो गई। अब इसका यूज़ क्या है, इसका उपयोग क्या है, तो जो जो डाटा स्टोर करके रखता है, क्या करके रखता है, स्टोर करके रखता है डाटा को। कौन, जो डाटा को स्टोर जहाँ पर रहता है ना, और जहाँ पर जो एक्सेस जो डाटा खुला हुआ होता है, जैसे कि विंडो आपकी मान के चलो कि जो डी ड्राइव खुली हुई है, विंडो खुली हुई है ना डी ड्राइव, इसमें से कौन सा डाटा का एक्सेस किया गया है, उस डाटा का पूरा जो डाटा हो, मतलब जो पूरा जो डाटा होता है उसको क्या करता है, स्टोर करके रखता है कि कौन सा डाटा एक्सेस हुआ है और कौन सा डाटा होल्ड पर है। मतलब कि अगर कंप्यूटर में आपने कोई मतलब कि जो आपकी मेमोरी से या आपकी हार्ड डिस्क से, HD से, जो आपका हार्ड डिस्क से कोई डाटा कोई डाटा उठकर आ रहा है, तो फिर उठकर आ रहा है तो वो कहाँ पर स्टोर रहेगा, आपका बफर रजिस्टर में स्टोर रहेगा। जैसे आपने देखा होगा कि अगर आप नेट से कोई चीज़ डाउनलोड करते हैं मतलब, तो उसमें क्या होता है, बफरिंग चलती है, ऐसे ऐसे बफरिंग वाला सिस्टम चलता है। तो ये क्यों चलता है, आपने देखा है, आपने सोचा कभी, तो ये मेमोरी बफर रजिस्टर के द्वारा ही चलता है। मतलब कि अगर वहाँ से जो डाटा आपको चाहिए, इंटरनेट से जो डाटा आ रहा है, वो डाटा आने से पहले और जो नीचे का जो डाटा है वो अगर स्टोर नहीं हो पा रहा है HD कार्ड में, ठीक है, या तो HD कार्ड में, या फिर वहाँ से जो कोई नेटवर्क है वो कोई स्लो हो रहा है, कहीं ना कहीं कट रहा है, तो वो क्या करेगा, उसका स्टोर नहीं कर पा रहा है उसको, तो उसमें क्या होगा, एक बफरिंग होगी। तो ये बफरिंग वही बफर है। तो ये मेमोरी क्या करता है, रजिस्टर को बफर मतलब मेमोरी बफर रजिस्टर कहलाता है ये, ठीक है। ये समझ में आ गई MBR। उसके बाद आता है आपका सेकंड, आपका आता है प्रोग्राम, प्रोग्राम काउंटर। प्रोग्राम क्या आता है आपका, प्रोग्राम काउंटर। आपका प्रोग्राम काउंटर क्या होता है, आपका प्रोग्राम काउंटर प्रोग्राम काउंटर क्या होता है, तो प्रोग्राम काउंटर आपका, आपने देखा होगा प्रोग्राम काउंटर क्या होता है। तो प्रोग्राम काउंटर वो काम करता है कि जो आपकी रैम होती है, जो आपकी रैम है ना, रैम से जो भी इंस्ट्रक्शन आते हैं आपके, किससे, रैम से इंस्ट्रक्शन आते हैं, इंस्ट्रक्शन को क्या करता है, आगे भेजता है, नेक्स्ट
करके भेज देता है। मतलब आगे की प्रोसेस के लिए वो आपको किस में भेज देता है, अगले निर्देश के को एड्रेस को होल्ड कर लेता है। वो क्या कर लेता है, मतलब कि अगर जैसे कि मान के चलो अगर हमने क्या किया, इस रैम से कुछ इंस्ट्रक्शन दिया, वो इंस्ट्रक्शन अगर वहाँ पर हमने इंस्ट्रक्शन दिया और वो वहाँ जाके क्या हो जाएगा, होल्ड हो जाएगा। ठीक है, होल्ड हो जाएगा। और क्यों होल्ड हो जाएगा कि जो पिछला वाला है ना वो काम चल रहा है। जैसे हमने कुछ यहाँ से हमने कुछ डाउनलोड किया, ठीक है, अगर यहाँ पर अगर जिसके मान के चलो हमने पास टंकी है एक, ठीक है, हमारे पास क्या है, हमारे पास एक टंकी है, ठीक है, टंकी है हमारे पास। उस टंकी में क्या किया, हमने पानी भर दिया। ठीक है, उस टंकी में हमने क्या किया, उस टंकी में हमने पानी भर दिया। कितना पानी भरा गया उसमें, जब तक पानी कब तक भरा जाएगा, जब तक ये फुल हो जाएगी, मतलब जब तक ये फुल नहीं हो जाएगी, जब तक पानी भरा जाएगा। उसके बाद तक पानी कहाँ भरेंगे, तो अगर दूसरी टंकी होगी तो उसमें पानी भरेंगे। अगर ये टंकी पहले से भरी हुई है या इस टंकी में क्या है कि यहाँ से पानी या इस टंकी के नीचे भी कोई और टंकी लगा रखी है, तो वहाँ में पानी अगर जा रहा है पहले तो इसमें जाएगा, उसके बाद इसमें आएगा। तो जब तक ये फुल नहीं होगी तब तक ये क्या होगी, इसमें पानी नहीं आ सकता। तो ऐसे ये होती है, ये काउंटर करता है एक इंस्ट्रक्शन को दूसरे इंस्ट्रक्शन पर होल्ड कर कर रखता है। ठीक है, उसके बाद कौन सा आता है आपका, उसके बाद आता है एक्यूमुलेटर। एक्यूमुलेटर का मतलब क्या होता है, एक्यूमुलेटर का मतलब आप समझे क्या होता है। एक्यूमुलेटर का मतलब होता है कि आप, एक्यूमुलेटर क्या होता है, एक्यूमुलेटर होता है जो आपकी प्रोसेसिंग हो गई है। ठीक है, आपकी क्या हो गई है, आपकी प्रोसेसिंग हो गई है। प्रोसेसिंग के बाद जो भी आपका रिजल्ट निकलेगा, क्या निकलेगा, आपका रिजल्ट निकलेगा, वो क्या कहलाता है, आपका एक्यूमुलेटर हैंडल करता है। उस मतलब कि आपका जो सीपीयू की जो प्रोसेसिंग के बाद जो भी रिज़ल्ट उत्पन्न होता है या रिज़ल्ट दिया जाता है, वो क्या कहता है आपका, वो रिज़ल्ट आपका एक्यूमुलेटर निर्भर करता है। उसके बाद आता है आपका नेक्स्ट, कौन सा आता है, एमएआर, मतलब कि मेमोरी एड्रेस रजिस्टर। ठीक है, क्या आता है, मेमोरी एड्रेस रजिस्टर। ठीक है, मेमोरी एड्रेस रजिस्टर मतलब कि कौन सी मेमोरी में कौन सा डाटा, किस मेमोरी से कौन सा डाटा उठा कर लेकर आना है और किस जगह पर कौन सा डाटा सेंड करना है। कि एक फॉर एग्जांपल जैसे कि आपके पास यहाँ पर डेस्कटॉप है और आपके पास यहाँ पर क्या है, आपके पास यहाँ पर एक कोई फाइल बनी हुई है, एक फ़ोल्डर बना हुआ है, एक CPCT का फ़ोल्डर बना हुआ है, एक MPSI का फ़ोल्डर बना हुआ है, MPSI का। अब आपको क्या बोला, आपसे बोला कि CPCT का एक फ़ोल्डर उठाकर कहाँ सेंड करना है, आपको सेंड करना है किस पर, किसी भी आपको जीमेल पर आपको क्या कर देना है, सेंड कर देना है। तो आप क्या करेंगे, डेस्कटॉप पर जाएंगे और इस पर राइट क्लिक करेंगे और सेंड वाले ऑप्शन पर जाकर जीमेल से के द्वारा या फिर डायरेक्ट जीमेल पर जाकर इसको क्या कर देंगे, सेंड कर देंगे। तो ये क्या करता है, एड्रेस बताता है कि आपको इस पर क्लिक करना है, उसके बाद आपको ऑप्शन मिलेंगे, पॉपअप मेनू खुलेगा आपका, उसके बाद आप इससे सेंड कर सकते हैं। तो ये क्या करता है, आपका मेमोरी एड्रेस रजिस्टर होता है कि किस मेमोरी से आपको डाटा उठाना है। अगर ये आपका किस में है, या अभी तो आपका डेस्कटॉप पे दिख रहा है, तो आप कहाँ से उठा लेंगे, डेस्कटॉप से उठा लेंगे। अगर डॉक्यूमेंट में होता तो डॉक्यूमेंट से उठा लेते। तो ये मेमोरी को बताता है कि कहाँ डाटा, आपने कोई अब डाटा डाउनलोड किया तो वो डाटा किस में जाएगा, तो वो डाउनलोड्स में चला जाता है। तो आपको ये बताता है कि किस में चीज़ जाएंगी और कहाँ से डाटा आपको उठा के लेके आना है। ठीक है, ये हो गया। अब उसके बाद बात कर लेते हैं किसकी, इसकी IR की। IR क्या होता है आपका, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर। अब इंस्ट्रक्शन रजिस्टर क्या होते हैं आपके, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर क्या होते हैं, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर मतलब कि जो भी वर्तमान में आप या जो प्रेजेंट टाइम में आपने कोई भी डाटा क्या किया है, लिया है, उस डाटा को क्या कर लेता है, होल्ड कर देता है। क्या करके रखता है, होल्ड करके रखता है। कोई भी डाटा को क्या करके रखता है, ये होल्ड कर कर रख लेता है। क्योंकि इसका एक काम ही होता है, जिस मतलब ये क्या करता है, जैसे कि अगर कोई आपने एक जैसे आपने कोई प्ले स्टोर से एक ऐप डाउनलोड किया, क्या किया आपने, प्ले स्टोर से एक आपने ऐप डाउनलोड किया। अब प्ले स्टोर से आपने ऐप डाउनलोड तो कर लिया, पर पहला ऐप अगर आप डाउनलोड कर रहे हैं और वो क्या हुआ है, अभी वो 25% ही हुआ है या फिर वो चल रहा है, ठीक है, और आपने सेकंड और ऐप फटाक से डाउनलोड और करने पे पेंडिंग कर, तो वहाँ पर क्या दिखाएगा, वो पेंडिंग दिखाएगा। वो पेंडिंग क्यों दिखा रहा है, वो पेंडिंग इसलिए दिखा रहा है कि आपका जो पहला जो ऐप है वो अभी क्या है, मतलब अब जो पहला कार्य है, जो काम है, वो अभी
पूर्ण नहीं हुआ है, मतलब कंप्लीट नहीं हुआ है। मतलब कि अगर इंस्ट्रक्शन मिलेगा ना उसके हिसाब से ये काम करेगा। अगर आपने पहला इंस्ट्रक्शन इसको क्लिक कर देते आप तो फिर ये पेंडिंग दिखाता और ये सेकंड वाला हो जाता पूरा। उसके बाद बात कर लेते हैं किसकी, उसके बाद बात कर लेते हैं इंटर रजिस्टर। क्या कहलाता है ये? इंटर रजिस्टर। इंटर रजिस्टर। इंटर रजिस्टर क्या कहलाते हैं कि आपने जब भी कोई आप इनपुट डिवाइस दो, मतलब जब भी आपने कोई इनपुट दिया, जैसे आपने क्या किया, आपके पास यहाँ कीबोर्ड बना हुआ है, कीबोर्ड बना हुआ है आपके पास ये, ठीक है, ये कीबोर्ड बना हुआ है आपके पास, अब ये कीबोर्ड बना है। अब कीबोर्ड में ये बटन दिए हुए हैं, यहाँ पर कीज़ दी रहेंगी। आप यहाँ से यहाँ पर क्या करेंगे, आपने कोई भी प्रेस की, जैसे आपने मान के चलो डी प्रेस की, डी जैसे ही आपने प्रेस की ना तो ये डी प्रेस होकर पहले कहाँ जाएगी, पहले ये कहाँ जाएगी, इंटर रजिस्टर के पास। तो ये कहाँ जाएगी, आपकी इंटर रजिस्टर के पास पहले जाएगी, उसके बाद ही ये अगले प्रोग्राम से कनेक्ट होगी। ऐसे ही इसका आउटपुट है, ये क्या है आपका आउटपुट, ठीक है, ये क्या है आपका इंटर हो गया। उसके बाद ये क्या होता है आउट, आउटपुट क्या होते हैं, ये आउटपुट रजिस्टर, आउटपुट जैसे इनपुट हो गया, ये सॉरी इनपुट हो गया, ये क्या हो गया आपका आउटपुट रजिस्टर, ठीक है। तो आउटपुट रजिस्टर क्या होते हैं कि जैसे आपने कंट्रोल पी किया, आपने क्या किया, कंट्रोल प्लस पी किया, किसी भी पेज को आपने प्रिंट करने के लिए आपने क्या कर दिया, प्रिंट करने के लिए आपने क्या कर दिया, कंट्रोल प्लस पी कर दिया। तो ये कंट्रोल प्लस पी क्या करेगा, आपका कुछ जो भी आपका करंट डॉक्यूमेंट होगा या फिर जो पेजेस होंगे आप जिस तरह से प्रिंट करना चाहते हैं, तो वो प्रिंट सबसे पहले किस में जाएगी, आपने कीबोर्ड से किया तो सबसे पहले आपने एंटर किया तो ये कहाँ जाएगी, इनपुट रजिस्टर के अंदर जाएगी। और जैसे ही इनपुट रजिस्टर के अंदर से एक प्रक्रिया बाहर जाएगी, प्रोसेस होंगी, तब इनपुट प्रिंटर के अंदर जाएगी। प्रिंटर के अंदर जो भी प्रोसेस होगी जो पहले कहाँ पर जाएगी, प्रिंट पेज निकलने से पहले ये अब ये आउटपुट के अंदर जाएगी। इसमें दो चीज़ें हो गई हैं, इनपुट हो गया और आउटपुट हो गया, इसको ध्यान में रखना है। अगर आपने कंट्रोल प्लस पी प्रेस किया तो ये आपने क्या किया, इंस्ट्रक्शन दे दिया, मतलब इनपुट कर दिया। तो इनपुट डिवाइस मतलब कहाँ जाएगा, ये इनपुट डिवाइस के बाद इनपुट डिवाइस से आपने प्रेस करने के बाद ये आपके इनपुट रजिस्टर के पास जाएगा। उसके बाद ये आपकी प्रोसेसिंग करेगा प्रिंटर के द्वारा। उसके बाद ये आउटपुट में किस में आएगा, आउटपुट रजिस्टर में आएगा। उसके बाद आपकी प्रिंट क्या होगी, यहाँ पर निकलेगी। तो आइए डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पर जो कुछ और छूट गए हैं थोड़े से आपके, उनको और क्या कर लेते हैं, थोड़े से यहाँ पर डिस्कस कर लेंगे। तो जैसा कि आपका एक पॉइंट और दो पॉइंट और छूट गए हैं आपके यहाँ पर। तो दो पॉइंट कौन कौन से हैं आपके, जैसे कि आपका एक तो है आपका क्या, MU है। तो MU क्या है आपका, मेमोरी यूनिट है आपका, क्या है, मेमोरी यूनिट है आपका। मेमोरी यूनिट आपका किससे बना है, मतलब कि जो मेमोरी यूनिट है ना आपका, मतलब कि जो MU है वो क्या है आपका, वो रजिस्टर्स, जो रजिस्टर है ना, रजिस्टर जो रजिस्टर्स हैं, जो रजिस्टर का जो सेट होता है, रजिस्टर का सेट होता है वो क्या कहलाता है आपका, MU कहलाता है। और MU मतलब होता है आपका मेमोरी यूनिट। आपको ये क्लियर हो गया, ये क्लियर हो गया। अब उसके बाद किसके बाद ये हो गया आपका, किससे कनेक्ट हो गया आपका, MU हो गया आपका रजिस्टर सेट। अब रजिस्टर क्या होते हैं आपके, रजिस्टर क्या होते हैं, रजिस्टर, तो रजिस्टर क्या होते हैं, वो कंबाइनेशन होते हैं किसके, फ्लॉप के होते हैं, ठीक है। तो कंबाइनेशन होते हैं, ये क्या होते हैं, कंबाइनेशन होते हैं ये किसके, फ्लिप फ्लॉप के, किसके होते हैं ये, कंबाइनेशन ऑफ फ्लिप फ्लॉप। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन पूछा भी जाता है कि फ्लॉप क्या होता है, इसमें क्या से क्या चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो ये किसका होता है, रजिस्ट्रेशन, आप मतलब जो रजिस्टर होते हैं वो किसके होते हैं, फ्लॉप, मतलब ये कंबाइनेशन है एक जैसे कि MU किसका है आपका, मेमोरी यूनिट के अंदर है। MU किसके अंदर आता है, रजिस्टर ऑफ सेट्स के अंदर। अब रजिस्टर ऑफ सेट्स क्या कहलाता है, तो रजिस्टर ऑफ सेट्स का संबंध किससे है आपका, फ्लॉप और फ्लिप फ्लॉप से। अब फ्लिप फ्लॉप क्या होता है आपका यहाँ पर, ठीक है, आपका यहाँ पर फ्लिप क्या है आपका, यहाँ पर फ्लिप और फ्लॉप, फ्लिप और फ्लॉप क्या है, फ्लिप और फ्लॉप क्या है आपका, फ्लिप फ्लॉप क्या है, फ्लिप फ्लॉप एक क्या है, डाटा स्टोरेज है। डाटा स्टोरेज, डाटा को क्या करती है, ये डाटा को स्टोर करती है, ये क्या करती है, डाटा को, ये क्या करती है, आपकी डाटा को स्टोर करने की एक क्या होती है, यूनिट होती है। ये क्या होती है, ये यूनिट होती है। ये क्या होती है आपकी, यूनिट है। ये क्या है आपकी, डाटा स्टोर करने की क्या है, ये फ्लिप फ्लॉप यूनिट है, जो कि 0 और 1, जो कि क्या करती है आपकी 0 और
1, मतलब कि जो 0 और जो 1 होते हैं उनको क्या करती है, स्टोर करके रखती है। तो ये तो आपकी थोड़ी सी चीज़ें हो गई। इसको एक बार और समझ लेते हैं कि MU है, मेमोरी यूनिट है आपका। ये मेमोरी यूनिट आपका रजिस्टर और सेट्स होता है, मेमोरी कहलाता है, मेमोरी यूनिट कहलाता है। फिर रजिस्टर होते हैं, वो कंबाइनेशन ऑफ फ्लिप फ्लॉप कहलाते हैं। अब फ्लिप, ये क्वेश्चन आपका यहाँ पर बनता है कि फ्लिप व्हाट इज़ फ्लिप फ्लॉप। तो फ्लिप फ्लॉप क्या है आपकी, कि डाटा स्टोर करने की एक यूनिट होती है। क्या होती है, डाटा स्टोरेज करने की यूनिट होती है। और ये एक बार में क्या स्टोर करती है, 0 और 1 को क्या करके रखती है, स्टोर करके रखती है। एक और चीज़ यहाँ पर कि यहाँ पर आपकी छूट गई है, मतलब कि आपको ये मतलब कि आपने एक CPU देखा होगा। CPU ऐसा होता है आपका ब्लैक कलर का। तो ये इसको क्या बोलते हैं, जो ऊपर का होता है इसको कैबिनेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कैबिनेट बोलते हैं इसको, ठीक है। कैबिनेट बोला जाता है इसको, कैबिनेट। इसको क्या बोलते हैं, कैबिनेट बोलते हैं इसको। ब्लैक कलर के अंदर जो ब्लैक कलर का होता है उसको कैबिनेट बोलते हैं। उसके अंदर यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर आपकी मदरबोर्ड होती है। यहाँ पर मदरबोर्ड लगी होती है। मदरबोर्ड में बहुत सारे प्लग लगे हुए होते हैं। यहाँ पर फ़ैन होता है, माइक्रो, यहाँ पर बहुत सारे प्लग लगे हुए, मतलब आपके यहाँ पर ऑप्शन होता है। यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, चीज़ें प्लग लगा सकते हो, पावर प्लग लगा सकते हो मॉनिटर का, ठीक है। तो इसको क्या बोला जाता है, इस पूरे को सिस्टम यूनिट बोला जाता है। क्या बोला जाता है इसको, आपका सिस्टम इकाई के नाम से पूरा जाना जाता है। इसमें मदरबोर्ड कनेक्ट होती है, तो इसको क्या बोला जाता है, पूरे को सिस्टम इकाई, ठीक है। सिस्टम यूनिट, सिस्टम यूनिट के नाम से इसको जाना जाता है। तो आपको आई होप ये और समझ में आ गया होगा। अब आप आज की क्लास आपको यहाँ पर अच्छी लगी होगी। अगर कोई चीज़ भी आपको यहाँ पर समझ में नहीं आया है तो आप इसमें कमेंट कर सकते हैं, और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और बहुत से लोगों को सेंड करें। और आपने हर चैनल सब्सक्राइब करते हो, कॉमेडी चैनल हो आपका, कोई इंटरटेनमेंट चैनल हो, न्यूज़ चैनल हो, तो आप एजुकेशन जो राष्ट्र का निर्माता है टीचर, अगर उसकी हेल्प नहीं कर सकते आप तो फिर क्या कर सकते हैं। तो आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना है, और CPCT फाइट करें। और जो भी कोई भी क्वेरी हो तो आप हमारे चैनल पर बात कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। आपकी जो भी मन में जो डाउट्स हैं वो आप यहाँ पर क्लियर कर सकते हैं, या कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा हो या कुछ भी, तो अपन आप क्या कर रहे हैं, यहाँ पर सीरीज़ बाय सीरीज़ चल रहे हैं। मतलब कि आज फर्स्ट क्लास थी, क्लास वाइज चल रहे हैं। फर्स्ट क्लास हो जाएगी सेकेंड, मतलब कुछ भी टॉपिक नहीं छूटेगा यहाँ पर। अगर कुछ टॉपिक छूट भी जाता है गलती से, वैसे नहीं छूटेगा, अगर छूट जाए तो आप यहाँ पर कमेंट करके याद दिला सकते हैं। और दिलाना भी है आपको कि कौन सा टॉपिक छूट गया, या कोई समझ में नहीं आया हो तो वो भी बताएं कि ये नहीं आया, तो उसको क्या है कि अगली क्लास में रिवाइज करवा दिया जाएगा। तो थैंक यू फॉर गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग। ऐसे ही वीडियो देखते रहें और सपोर्ट करते रहें हमें।